हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस चलिए फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप का नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम देखा था कि जो हमारे विंग ने जो लांझन के पैरों को पूरी तरह से जला दिया था और लांझन के पैरों को वही मलहम लगा रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे लांझन को मलहम लगाते हुए हमारा लांझन सो चुका रहता है और विंग जो उसे देख रहा रहता है, विंग उसके पैरों की ओर देखते हुए, लांझन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ लांझन, पर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं खुद को रोक नहीं पाया लांझन, सॉरी लांझन, सॉरी बेबी, ऐसे कहता है और लांझन के फोrehead पे किस करता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। फिर दोपहर के टाइम पे लांझन जो जाग चुका रहता है और विंग ने उसके लिए फूड जो रूम में ही रख दिया रहता है कवर करके। फिर लांझन उठता है और उस फूड को देखता है और लांझन जो चुपचाप से उस फूड को खाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अभी उसे भूख लगी थी, वो सुबह से भूखा था इसके कारण। फिर लांझन चुपचाप से वो फूड को खा लेता है और फिर से अपने बेड पे आके सो जाता है। और विंग आता है उस कमरे में और लांझन ने फूड फिनिश किया है वो देख के वो स्माइल करता है और फिर लांझन के पास आते हुए कहता है, बेबी अब तुम ठीक हो ना, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तब लांझन धीरे से आके खोलता है और कहता है, प्लीज़ मुझे मेरे डैड के पास जाना है। तो विंग कहता है, कितनी बार कहा है अब उनके बारे में बात मत करो, अगर तुम्हें अपने डैड की इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही है ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं तुम्हें नहीं, तुम्हारे डैड को मार डालूंगा, फिर तुम्हारे लिए कोई नहीं बचेगा बाहर जो तुम्हारा इंतज़ार करेगा, वो तो सिर्फ मैं हूँ जो मैं तुम्हें प्यार करूँगा लांझन, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ लांझन, तुम समझो। और लांझन कहते नहीं, ये प्यार नहीं है, ये ऑब्सेशन है जिसे आप प्यार कह रहे हो। तो लांझन कहते हैं नहीं प्लीज़ डोंट टच। तो विंग धीरे धीरे लांझन के पैरों को टच करना स्टार्ट कर देता है और लांझन को दर्द हो रहा रहता है। विंग कहता है मैं तो देख रहा था बेबी। तो लांझन कहता है प्लीज़ मत टच कीजिए, ऐसे कहता है। फिर लांझन विंग कहता है ओके, और लांझन को वो कैरी कर लेता है, यानी गोद में उठा लेता है ब्राइडल साइड में। तो लांझन कहता है क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है मेरा बेबी रूम में बैठ के बोर हो चुका होगा ना, तो चलो हम टीवी देख के आते हैं। तो लांझन कहता क्या। तो लांझन फिर लांझन को विंग टीवी के सामने लेके आ जाता है, वहाँ पे न्यूज़ चल रही रहती है लांझन के बारे में जो गुम हो चुका है, उसको गायब हुए अभी 36 घंटे हो चुके हैं, फिर भी उसका कहीं पे भी पता नहीं चल रहा है। वो इंसान सिर्फ लास्ट टाइम जो है एक टैक्सी में जाते हुए दिखा है, बट वो टैक्सी का अभी तक पता नहीं चला है और वो टैक्सी का नंबर भी फेक था। और विंग लांझन को ये दिखा रहा रहता है और लांझन के सामने ये सब चल रहा रहता है। लांझन कहते हैं डैड, और उसके डैड रोते हुए दिख रहे रहते हैं न्यूज़ में। तो लांझन कहते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज़ मुझे मेरे डैड के पास जाने दीजिए, मेरे डैड के लिए मैं ही अकेला हूँ, मेरे डैड का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो विंग कहता है बट मेरा भी ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है ना लांझन, तुम मेरे बारे में नहीं सोचने वाले बेबी, मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे डैड से भी ज़्यादा। तो लांझन कहता है नहीं नहीं। तो विंग कहता है मैं तुम्हारे डैड को मरवा दूंगा अगर तुमने फिर से ये बात कही तो। तब लांझन बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है ठीक है, नहीं नहीं प्लीज़ मेरे डैड को कुछ मत करना, प्लीज़ मेरे डैड को कुछ मत करना। तो विंग एक स्माइल करते कहता है हाँ ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा, तो मेरी सारी बात मानोगे ना विंग। और लांझन ऐसे कहता है। तो लांझन कहता है ओके ओके मैं तुम्हारी सारी बात मानने के लिए रेडी हूँ, ऐसे कहता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे विंग और लांझन फूड खा रहे थे, वो भी अब डाइनिंग टेबल पे बैठ के। तब लांझन जो चुपचाप से अपना फूड खा रहा रहता है, बट उसकी आंखों में आंसू रहते हैं। और जो है विंग जो उसके देख के स्माइल करा रहता है और कहता है बेबी फूड कैसा लगा तुम्हें। तो लांझन चुपचाप से खाता है और कहता है ठीक है। तो विंग कहता है मुँह से बोलो इससे मुझे कुछ समझ में आने वाला नहीं है, तुम्हें मुझसे प्यार से बात करनी चाहिए वरना तुम्हारे डैड। तो विंग कहता है, लांझन कहता है हाँ बहुत अच्छा है, ऐसे कहता है। और विंग कहता है ओके गुड बॉय, ऐसा कहता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे वो दोनों एक कमरे में सोते हैं, जहाँ पे वो दोनों सो रहे रहते हैं, जहाँ पे हमारे लांझन को विंग ने हक कर लिया रहता है। और विंग जो है लांझन के बॉडी की सेंट को इनहेल करना स्टार्ट कर दिया रहता है और लांझन को ये अजीब लग रहा रहता है। और विंग उसकी पूरी बॉडी को स्मेल कर रहा रहता है नीचे से ऊपर तक, और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा रहता है। और विंग धीरे धीरे लांझन के शर्ट के अंदर अपने हाथ को लेके जाना स्टार्ट कर देता है और लांझन जो उसकी बॉडी अलग रिएक्ट कर रही रहती है, इसलिए लांझन क्या विंग क्या कर रहे हो आप विंग। तो लांझन विंग कहता है लांझन शांत हो जाओ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इस मोमेंट को फील करो, ऐसे कहता है। तो लांझन डर जाता है और विंग जो उसके पूरे शर्ट के अंदर हाथ को घुसा देता है और उसके चेस्ट पे आके पिंच करना स्टार्ट कर देता है। और हमारा विंग मौन करता है, यानी हमारा लांझन जो है मौन करता है। और
विंग जो है लांझन के पूरे बॉडी को धीरे धीरे टच करना स्टार्ट कर दिया रहता है, उसकी बॉडी की स्मेल को इनहेल करा रहता है और विंग जो है लांझन को अपनी तरफ मोड़ देता है और विंग जो है लांझन के ऊपर आ जाता है और लांझन के नेक को धीरे धीरे से किस करना स्टार्ट कर देता है और लांझन जो उसे दूर धकेल रहा रहता है, बट लांझन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि विंग उसके हाथों को ऊपर की ओर टाई कर देता है और कहता है लांझन सिर्फ तुम इसे फील करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो लांझन कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है मैंने कहा ना फील करने के लिए, वरना तुम्हारे डैड। तो लांझन कहता है ओके ओके ऐसे कहता है और विंग जो है उसके बॉडी को किस करना स्टार्ट कर देता है, लांझन के शर्ट के बटन को धीरे धीरे वो ओपन करना स्टार्ट कर देता है और लांझन जो है लंबी लंबी सांसें ले रहा रहता है क्योंकि विंग उसके पूरे चेस्ट को बटरफ्लाई किसेस करना स्टार्ट कर दिया रहता है। इससे लांझन के बॉडी में अजब सी गुदगुदी होना स्टार्ट हो चुकी थी और लांझन को बहुत ज़्यादा अलग फील हो रहा था, जैसे उसे पेट में बटरफ्लाइज उड़ रही है करके वैसे उसे महसूस हो रहा था। और लांझन जो है मौन कर रहा रहता है और विंग उसे ऐसे देख के पूरी तरह से देख के उसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा रहता है और हमारा विंग धीरे धीरे लांझन के पैंट के अंदर हाथ डालता है और उसके लोअर बॉडी पार्ट को रब करना स्टार्ट कर देता है और लांझन कहता है आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है फील इट, ऐसे कहता है हमारे लांझन को। तो लांझन कहता है ऐसे कहता है और विंग रफ करना स्टार्ट कर देता है और लांझन जो मौन किए जा रहा रहता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था और बहुत ज़्यादा मौन किए जा रहा रहता है और हमारा विंग बहुत ज़्यादा स्पीडेबली अपने हाथ को मूव करा रहता है। इसके बाद हमारा लांझन जो रिलीज़ हो जाता है और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा रहता है और लांझन को पसीना आ चुका रहता है, वो पूरी तरह स्वेटी हो चुका रहता है और लांझन जो है बहुत ज़्यादा हाँफ रहा रहता है और फिर विंग जो है उसकी ओर देख के ब्राइट से स्माइल करता है और जो हमारे लांझन ने रिलीज़ किया था विंग लांझन की ओर देखते हुए उसे लिख कर लेता है और लांझन जो वियर्ड तरीके से हमारे विंग को देख रहा रहता है। तो लांझन कहता है ग अपने, तो हमारा विंग कहता है जो तुम्हारा है यानी जो तुम्हारा कुछ भी हो सब कुछ मुझे पसंद है, ऐसे कहता है। तो लांझन कहता है बट, तो विंग कहता है अब सो जाओ, अब तुम रेस्ट करो और विंग जो है अच्छी तरह से टिश्यू पेपर से लांझन को क्लीन कर देता है और लांझन को जाके हक करते हुए वहीं पे सो जाता है। और लांझन जो मन में सोच रहा रहता है ये कैसी फीलिंग थी, ये सब क्या था, हमारा लांझन ये सोच रहा रहता है। फिर ऐसे ही रात बीत जाती है, फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग जो है लांझन से प्यार से बात कर रहा रहता है और लांझन भी उससे प्यार से ही बात कर रहा रहता है क्योंकि उसे पता है अगर उसने उल्टा सुल्टा कुछ किया तो विंग जो है उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर सकता है या उसके डैड को भी कुछ कर सकता है, इसलिए लांझन प्यार से उसे बात करता है। बट लांझन मन में ये चल रहा था कि उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो यहाँ से भाग जाएगा करके लांझन यही सोच रहा रहता है। फिर लांझन के पैरों को अच्छे से चेक करवाने के लिए वो डॉक्टर को बुलाता है हमारा विंग, बट लांझन के फेस पे वो मास्क लगा देता है जिसके कारण लांझन कुछ ना बोले करके, क्योंकि डॉक्टर को पता चला कि ये वही इंसान है जो आज तक चर्चा में छाया है, न्यूज़ चल रही करके, तो विंग को खतरा हो सकता है। इसके कारण विंग जो अपने लांझन के चेहरे पे मास्क लगा देता है और लांझन को चेक करवाया जाता है। फिर लांझन को डॉक्टर मेडिसिन देते हैं और कहते हैं ये रिकवर हो जाएंगे, ऐसे कहता है। और फिर लांझन जो सिर्फ देख रहा रहता है उस डॉक्टर को, बट डॉक्टर को समझ नहीं पाता, फिर वहाँ से चला जाता है। और विंग जो कहता है बेबी डॉक्टर ने कहा ना तुम ठीक हो जाओगे, तो तुम ठीक हो जाओगे, ऐसे कहता है। और लांझन जो उसे देख रहा रहता है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे विंग ने लांझन को अपने पैरों पे बैठाया रहता है और टीवी पे न्यूज़ चल रही रहती है और न्यूज़ में हमारे लांझन की खबरें देख रहा रहता है हमारे विंग। और लांझन जब अपने डैड को ऐसे रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए देखता है तो वो पूरी तरह से उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो विंग कहता है क्या हुआ है बेबी, तो लांझन कहता है डैड डैड मुझे डैड की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तब लांझन कहता है बेबी सॉरी मैं तुम्हें ये सब नहीं दिखाना चाहता था, ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं दिखाऊंगा, ठीक है बेबी। और लांझन को विंग उठा के लेके जाने लगता है। फिर कमरे में पहुंचने के बाद लांझन कहता है प्लीज़ आप मुझे कब जाने दोगे। तब लांझन ऐसे कहता है तो विंग कहता है नहीं मैं कैसे जाने दूंगा, अगर तुम मुझसे ये वादा करते हो कि तुम मुझसे शादी करोगे तो शादी होने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे डैड से मिलने के लिए जाने दे सकता हूँ, ऐसे कहता है हमारा विंग। तो लांझन कहता है क्या शादी, क्यों,
और आपसे क्यों, ऐसे हमारा लांजान कहने लगता है। बट विंग कहता है क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? इतना हैंडसम, गुड लुकिंग, रिच लड़का तुम्हें नहीं मिलने वाला है लांजान, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसे कहता है। तो लांजान कहता है नहीं। तो विंग कहता है तो फिर रहने दो, तुम यहाँ से जाने की बात मत करो, ठीक है? ओके बेबी, ठीक है बेबी, तुम आराम करो, मैं अपना काम करके आता हूँ। तब लांजान कहता है क्या? तो विंग कहता है हाँ मुझे अपना काम तो करना होगा ना, वैसे भी मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे पैसे तो कमाने ही होंगे ना। विंग ऐसे कहता है। और बाद में लांजान जो है विंग को देख रहा रहता है और विंग कहता है ठीक है तुम बेबी आराम करो, ऐसे कहता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे विंग जो है आ चुका रहता है, जो कुछ भी डॉक्टर के पास चला जाता है, डॉक्टर से बात करता है, डॉक्टर से कहता है वो कितने दिनों में वो रिकवर हो जाएगा, बट वो जल्दी रिकवर नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा दो जिसके कारण वो चल ना पाए। तब डॉक्टर कहते क्या कह रहे हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं मिल सकता, मैं अपने गाइडलाइन के खिलाफ जाके कुछ नहीं कर सकता, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है डॉक्टर मुझे पता है तुम्हारी फैमिली तो बहुत अच्छी है, बट तुम्हारी फैमिली में बहुत ज़्यादा पैसों की कमी होने के कारण तुम्हारी मॉम का ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो तुम्हें अपनी मॉम का ऑपरेशन करवाना है तो तुम्हें मैं पैसे दे सकता हूँ, तुम्हें सिर्फ मुझे उस दवाई का नाम बताना है और कुछ नहीं। तब वो डॉक्टर कहता है नहीं मैं अपने प्रोफेशन के साथ ऐसा कुछ करने वाला नहीं, और वो डॉक्टर वहाँ से चले जाता है। और विंग फ्रस्ट्रेशन से वो मुक्का मार देता है और कहता है यह आजकल के लोग खुद को ज़्यादा ही ईमानदार समझते हैं, इन लोगों को ना ईमानदारी तो पैसों में खरीद सकता हूँ, बट कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो अपनी ईमानदारी को नहीं बेचते, ऐसे कहता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे विंग अपने घर पे आ चुका था और लांजान की ओर देख रहा रहता है, जहाँ पे लांजान सोया हुआ रहता है और लांजान जो रो रो के सो चुका था, जहाँ पे लांजान की आंखों से आंसू जो सूख चुके थे और उसकी आंखें भी सूजी हुई थी। तब विंग कहता है बेबी सॉरी मैं तुम्हें ऐसे रखना नहीं चाहता, बट क्या करूँ, अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो तुम मुझसे छोड़ के चले जाओगे, ऐसे कहता है। तब लांजान जब विंग को अपने रूम में यानी महसूस करता है तो लांजान धीरे से अपनी आंखें खोलता है और वो सामने देखता है कि विंग उसके फेस टू फेस लेटा हुआ है करके। तब लांजान जो दूर चला जाता है और विंग कहता है क्या हुआ है, डरो मत, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ ना बेबी। तब लांजान कहता है ठीक है, और लांजान कहता है मैं अपने डैड से मिलना चाहता हूँ। तो विंग कहता है मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम अपने डैड से मिल सकते हो, ऐसे कहता है। तो लांजान कहता है ओके हम शादी करने के लिए रेडी हो। तो विंग कहता क्या सच में लांजान तुम मुझसे शादी करोगे, ओह माय गॉड ये कितनी बड़ी न्यूज़ है, ऐसे कहता है। और लांजान के साथ विंग उसके फोरहेड को, लिप्स को, सभी जगह पे धीरे धीरे किस करा रहता है। और लांजान जो पूरी तरह शॉक हो चुका था क्योंकि विंग जो बच्चों की तरह खुश हो रहा था। फिर विंग कहता तो हम कल ही शादी करेंगे। तो लांजान क्या कल? तो विंग कहता है तुम शादी के लिए मान के हो ना, तुम्हें अपने डैड से मिलना है ना, तो हम कल ही शादी करेंगे, ऐसे कहता है। तो लांजान कहता है ठीक है हम कल शादी करेंगे, बट मैं अपने डैड से मिल पाऊँगा ना? तो विंग कहता है हाँ ससुर जी से तुम ज़रूर मिलोगे, ऐसे कहता है। और फिर लांजान जो बहुत ज़्यादा घबरा चुका रहता है क्योंकि उसे लगा था कि वो जो है विंग से शादी करने के लिए बात करेगा, फिर विंग वहाँ से उसे लेके जाएगा। और विंग अब देखते हैं कल विंग क्या करता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।